बीजेपी को इतना घमंड है, ना तो वो पेट्रोल सस्ता करती है, ना डीजल, ना गैस सिलेंडर। उज्ज्वला वालों का नाम लेते हैं लेकिन उनको सस्ता गैस सिलेंडर नहीं देते। इसलिए बीजेपी के लोग का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या काम कर रहे हैं। 2000 का नोट बंद कर देना, लोगों को लाइन में खड़े कर देना, 500 और 1000 का नोट पहले बंद किया, फिर नोटों को खत्म करने में, नष्ट करने में, नए नोट छापने में 50,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च कर दिए। 50,000 करोड़। और अब वापस वही 2000 का नोट बंद कर दिया। कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, करेंसी के क्या हालात हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी तरह से पिट रहा है। और कहते थे ये रुपया बार बार डॉलर के मुकाबले क्यों गिरता है, चुनाव से पहले बीजेपी वाले यही कहते थे। आज लगातार रुपया गिर रहा है और डॉलर लगातार कीमती हो रहा है, डॉलर भारी पड़ रहा है। ये इसलिए कि बीजेपी की पॉलिसीज ठीक नहीं है। बीजेपी सिर्फ वोट के अनुसार पॉलिसीज का निर्माण करती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने वोट का डर निकल गया बीजेपी के मन से। बीजेपी वालों को घमंड हो गया। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा, जिस बीजेपी को इतना घमंड हो गया कि हम बिना काम के वोट ले लेंगे, उसको सबक सिखाना अब जनता का काम है। हमने काम में कोई कसर नहीं रखी है। मुझे पक्की उम्मीद है राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देगी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहकर हमारे कामों के लिए हमारा उत्साह बढ़ाएगी। ये प्रताप जी, आप भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप कांग्रेस के ही देखने पार्षद इतनी मायूस हो रहा है कि आपके संगठन में जहाँ जहाँ बोर्ड बना है वहाँ भी आपने समितियाँ नहीं बना पाए। आपकी पार्षद स्वयं ही मायूस होकर घूम रहे हैं, मंत्रियों के चक्कर लगाते लगाते थक गए। अब बोलना ही बंद कर दिया आप लोग के। अब आप लोग बोल रहे हो कि जनता की चुनाव के आखिरी अब वक्त करना, 2-4 महीना की सरकार है आपकी, उस वक्त आप जनता को राहत देने तो की अगर बात आप तय तोड़ना करोगे, वोट पड़ने दो यार अरुण जी, आप ही तय करोगे क्या सारा। अब बताइए और बताइए। यानी चलो सच्चाई आपकी ऐसा बात बता हो रहे गई हैं। अरुण जी, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब दूसरे को बोल रहे हैं, आप बताइए। हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उन्होंने उनसे पूछा गया कि सचिन पायलट से बातचीत होती है, तो उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत होती है और मैं तो उनको एक ही राय देता हूँ कि कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ हो। तो मैं तो चुनाव लड़ ही रहा हूँ, अगर उनका साथ हो जाएगा तो और बढ़िया। चलो ठीक, कई बार आ गई ये बात, तो और कोई बात। प्रताप जी, जो अल्टीमेटम था सचिन पायलट का, वो बिल्कुल 31 तारीख का था और आला कमान ने जिस तरीके से एक तस्वीर दिखाई दोनों को साथ में लेकर के, लेकिन सचिन पायलट ने कल अपनी विधानसभा क्षेत्र टॉक में इस बात को कहा कि मैं उन चीजों से समझौता बिल्कुल नहीं करूंगा जिन चीजों को मैंने पब्लिक डोमेन में रख दिया है। देखिए, एक बात अच्छी हुई दिल्ली में कि वेणुगोपाल जी ने बाहर आकर कहा कि हम सब मिलकर जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। और जब खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो राहुल गांधी जी खुद मीटिंग में थे और बाकी सब नेता भी थे, रणधावा जी भी थे और बाकी सब नेता थे, तो सारे डिफरेंसेस ख़त्म करने की बात प्रेस के सामने वेणुगोपाल जी ने कही। सब इकट्ठे होकर जाएंगे, तो सब इकट्ठे होकर जाने में किसी ने भी इस बात का कोई खंडन नहीं किया है। अभी तक कहीं से भी खंडन हुआ क्या? बाकी बात अलग है, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ने जाएंगे इसका तो खंडन किसी ने किया ही नहीं। तो अब आगे क्या होगा, ये बात तो हाईकमांड के ऊपर छोड़ दी सबने। तो हमारे यहाँ जब चुनाव आ गए, अब हर बात के लिए बार बार हम आपस में बयान देते रहे, वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए वेणुगोपाल जी ने जो बयान दिया नेतृत्व के आधार पर, उसमें सब संगठित होकर जाएंगे, सब लड़ेंगे। जब नेतृत्व का बयान आ जाता है उसके बाद कुछ बचता नहीं। आपको लगता है पब्लिक डोमेन में जो बातें कही जाती है नेताओं की तरफ से, उससे वो बैक नहीं हो सकता और इसी का यही कारण है कि सचिन पायलट उस बात से पीछे नहीं हट सकते और एक मजबूत नेता, जिम्मेदार नेता के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, जब पार्टी नेतृत्व तय करता है तो उसमें हर नेता को बात माननी पड़ती है और वो बात मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अब जो स्थिति होगी वो सब हाईकमांड तय करेगा। और ये तय बात है कि ये सब बातें जिन नेताओं के बीच में हुई है वही ज़्यादा बोल सकते हैं, उनमें अच्छा नहीं लगता मैं जवाब दूँ। आपने अभी कहा कि पेट्रोल पदार्थों की रेट जाने से तो प्रति लीटर कम करेगी। हाँ बिल्कुल लिखा है, मैंने भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा है। लगातार हमारे पत्र, हम पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने के साथ साथ जो दिल्ली मीटिंग होती है उसमें बोलते हैं। और हमारे यहाँ से हमने खुद ने लिखकर लिखा है, जो राजस्थान के जो टैक्स की बात करते हैं वो बात मैंने आपको क्लियर कर दी। तो जो 3-4 बार टैक्स कम हो, तो राजस्थान का टैक्स इस वक्त उतना ही है जितना 2014 में था। टैक्स नहीं बढ़ा पाए क्योंकि जैसे जैसे कम हुआ हमने तो कम कर दिया, लेकिन केंद्र कम नहीं कर रहा। और कोई बात? अब आज इसको यहीं पे रहने दो ना, क्यों डाइवर्ट, कितनी काल परसों और बोल ले।
तो क्या हमेशा बार बार क्या होता है, इशू डाइवर्ट हो जाता है। आज प्रधानमंत्री जी की सभा पे महंगाई पे अब मैं लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही रहूंगा हर एक दूसरे, बाकी तो आप आते ही हो मेरे पास, तो आप वो एक सीएम को चिट्ठी लिखी है मुस्लिम महिलाओं ने कि हिजाब में जो हमको परीक्षा देने की अनुमति जो है वो दी जाए और हिजाब पे बैन नहीं लगाया। ये बातें अपन बाद में करेंगे, ये मेरी जानकारी में नहीं है, ठीक है। और कोई बात? छोड़ो यार, हर बात का क्या जवाब देना। मैं जानूं यूनिवर्सिटी टाइम्स से कहीं है, छोड़ो यार, क्या हर बात का जवाब दिया जाता है। मैं बहुत बेली हूँ जानूं यार, वो छोटे भाई हैं अपने, क्या फर्क पड़ता है। क्या हाँ देखिए, ये जो इस तरह की जो घटनाएं होती है, इसमें तुरंत प्रभाव से इस देश में इस तरह के हीनियस क्राइम करने वाले जो लोग हैं, उनको तो कानून में तुरंत प्रावधान करके 2-4 दिन में फांसी पे लटका देना चाहिए। ये इस लायक है ही नहीं। इस तरह के दिमागी रूप से विकृत लोग जो बच्चियों पर, महिलाओं पर इस तरह से हमला करते हैं, इनको तो इसी तरीके से मारें जब ये सुधरेंगे, और उसका तरीका फांसी पर लटकाएं। हमारे यहाँ ऐसा एक्ट बने कि दिख रहा है सामने वीडियो में, पाप की पराकाष्ठा है, पाप। और मैं लोगों से अपील करूंगा, डरे नहीं। इस तरह की जो घटनाओं में पास में पत्थर पड़े थे, फेंक के मारना चाहिए था उसी वक्त। एक बच्ची के ऊपर एक आदमी अटैक कर रहा है, मार रहा है लगातार, पब्लिक आ रही जा रही है, तगड़े तगड़े आदमी। अरे ये इतनी बॉडी क्यों बना रखी है, धरती पर बोझ हो गया। अटैक करते 1 मिनट में इलाज हो जाता है उसका, बच्ची बच जाती, और वो एक हीनियस क्राइम करे जा रहा है। आजकल पब्लिक रुकती नहीं है। अरे सड़क पर कोई एक आदमी को, कोई आदमी पाप कर रहा है, जुल्म कर रहा है, 10 लोग रोकोगे तो उस अपराधी को रोककर इलाज किया जा सकता है। अब पब्लिक को खड़े होना पड़ेगा। एक बच्ची बेचारी क्या करेगी, कोई उसके ऊपर टूट पड़े, हम देखते रहेंगे, हमारी आत्मा मर गई क्या? मैं आज कह रहा हूं, मैं वहां से गुजरता, मैं बताता कि किसको कहते हैं प्रताप सिंह, और जूत किसको कहते हैं उसको पता चलता। मार रहा था ना चाकू, वो ढंका उधर से निकला नहीं कोई। क्या पब्लिक वहां जा रही है, कोई मतलब बीच में पत्थर उठा के मारे, उसका हाथ पकड़े, लात मारे, करे। 10 मामले ऐसे हैं जयपुर में, जब मैंने खुद ने इस तरह की कईयों का इलाज किया। करना ही पड़ेगा, वो तो मार देंगे, आप डर के भाग जाओगे। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सड़क पर बच्चियों के साथ इस तरह की घटना हो, चाहे किसी के साथ इस तरह का कोई चाकू लेकर, हथियार लेकर 10 लोग मिलकर एक को मारे तो उसको बचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है इंसानियत की। नहीं, कानून का प्रावधान गलत बात। ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कानून में कि आप बचाओगे किसी को तो आप फंस जाओगे। वो तो वीडियो आ रहा है, कौन कह रहा है? कानून का प्रावधान आपको तो बचाना तो पड़ेगा। आप एक बात सुनिए, पुलिस इस मामले में भी आप करो, यदि कोई ऐसी बात है तो पुलिस को भी बयान जारी करना चाहिए कि यदि कहीं अन्याय हो रहा है तो आप जैसे एक्सीडेंट में लेकर जाते हो, बचाव में आओगे तो पुलिस उसकी मदद करेगी। ये भी क्लियर करवा देंगे। एक सवाल है, उदयपुर में जबरन धर्मांतरण का एक मामला आपका हो गया, पुलिस ने अरेस्ट किया है, एक्यूज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और यूपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या जबरन धर्मांतरण, अब्बा माता थाना क्षेत्र का मामला है, जबरदस्ती धर्मांतरण के मामले लगातार। अरे यार, बात करो प्रधानमंत्री जी की सभा की, जानकारी में ही को नहीं। आपके बारे में कांग्रेस पार्टी में चर्चा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास किनके ग्रुप में है, किनके खेमे में, अशोक गहलोत जी के, सचिन पायलट के, पूरा राजस्थान प्रताप सिंह खाचरियावास, खड़गे और राहुल गांधी के खेमे में, सब पूरा राजस्थान, जिसमें उस खेमे में पूरी कांग्रेस है। पहले आपका
ये आंगनबाड़ी केंद्रों में जो मिड डे मील और पोषाहार और मिड डे मील का काम कॉन्फेड करता है, सहकारिता विभाग के पास है। और जो फूड पैकेट का मामला वो भी वही कर रहा है, उसमें मैं बाद में कभी बोलूँगा। मेरे हाथ में ये कुछ भी नहीं है, ना मेरे हाथों सिर्फ गेहूँ आता है, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बंट जाता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इनमें आप जानो, वो बांटने वाले जाने और कोई एजेंसियां जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं। अब वो जो टेंडर हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, मैंने थोड़ा ना रोका है, मेरा डिपार्टमेंट दूसरा है, सहकारिता विभाग। अब वो क्यों नहीं कर रहे मुझे क्या मालूम। नहीं, मेरे ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट से ये काम फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सहकारिता विभाग को दे दिया। जनता को सब पता है, खाद्य मंत्री बोल चुके हो कि मेरा इनमें कोई लेना देना नहीं है। काकाओं, उनसे बात करो सहकारिता विभाग वालों से। लेकिन प्रताप जी, इसमें नहीं लगता है क्या कि आपको विभागीय रूप से कमजोर किया जा रहा है? अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं अरुण जी इसमें? अब चुनाव लड़ने जाएं या लड़ते रहें आपस में दिन भर? हाँ, भारत, अच्छा ठीक है, आपको बुला लूंगा अरुण जी, आप मेरे मित्र हैं। कितो लड़ाओला यार, शांति। अब चुनाव जीतना है। अच्छा नहीं लगता।